हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई जैसे जैसे यूपीएससी की जो तारीख है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हम में से कई लोगों का एक जो दबाव है, जो तापमान हम लोगों के अंदर है, वो बढ़ता जा रहा होगा, जो कि जायज़ है। मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि अरे बहुत शांत रहो, वो हो नहीं पाता। कहने को तो मैं कहूंगा, कह सकता हूं आपसे, लेकिन मुझे पता है कि ये उतना आसान होता नहीं है अपने आप को शांत रख पाना, अपने दिमाग को स्थिर रख पाना। लेकिन तब भी इतना ज़्यादा जो है आप चिंतित ना हो कि आपकी तैयारी, क्योंकि जितनी हो गई है उतनी ही रहेगी। अब ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला अगले 5-7-10 दिन की तैयारी से। तो आप अपनी रातों की नींद ना उड़ाएं, ये मैं आग्रह आपसे कर सकता हूं। खैर चलिए, एक सवाल जो मेरे से बार बार पूछा जाता रहा है, और न केवल वो अभ्यर्थी जो अभी 10 दिन बाद एग्जाम देने वाले हैं, केवल वो लोग नहीं, बल्कि वो लोग भी ये सवाल पूछते हैं जो 10 दिन बाद भी नहीं, सॉरी अब तो 1 हफ्ता रह गया, माफ कीजिएगा, बल्कि वो लोग भी ये सवाल पूछते हैं जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं। और ये सवाल है कि प्रीलिम्स में हमको कितने क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए। जब मैं प्रीलिम्स कह रहा हूं तो मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 2 एक अलग बॉल गेम है पूरी तरह से, क्योंकि वहां पे केवल 33% नंबर चाहिए होते हैं। तो आप जो है 50-60% सवाल करके आ जाओ, काफी है उसमें। लेकिन पेपर 1 की अगर मैं बात करूं जीएस की, क्योंकि वहां पर कट ऑफ थोड़ा ट्रिकी होता है। पिछले साल हमने देखा कट ऑफ काफी कम गया, एक आध साल कट ऑफ 100 नंबर के आसपास भी गया है, तो हम इसको भी जानते हैं। तो हमको करीब कितने सवाल करने का टारगेट रखना चाहिए, ये एक प्रश्न जो है ये आमतौर पे पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि मैं क्या सर मैं सारे ही सवाल करके आ जाऊं क्या, या फिर सर मेरे को तो 100 ही नंबर लाने हैं तो मैं 60 ही क्वेश्चन करके आऊं, तो क्या ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज जो है अगले 10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने एक मॉडल प्रस्तुत करूंगा, जो मेरा मॉडल है। मैं आपको शुरुआत में बता दूं, ये मेरा मॉडल है कि आपको प्री में कितने सवाल ट्राई करने चाहिए। आप इससे अलग भी अपना मॉडल बना सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा मॉडल जो है वो मेरे अपने और मेरे ख्याल से हजारों छात्रों के अनुभव के आधार पे है कि कितनी गलतियां होती ही होती हैं प्रीलिम्स में। ये तो इस आधार पे मेरा ये मॉडल है। तो मैं आपके सामने आज अपना मॉडल प्रस्तुत करूंगा, जो मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि यही एक सही मॉडल है, लेकिन हिस्टोरिकली मेरे पास जितना भी डेटा है, जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, मैं कुछ उन अपवाद स्वरूप बच्चों को छोड़ देता हूं कि यार जो बहुत ही जीनियस थे, कि यार जो मतलब बच्चा ऐसा था कि उसको तो सब कुछ ही आता था, तो वो उन बच्चों की बात नहीं करना, क्योंकि हम में से कोई भी शायद उस कैटेगरी में नहीं है, ना मैं था ना आप हो। तो इसीलिए मैं एक सामान्य छात्र छात्रा के दिमाग में उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए एक अपना मॉडल प्रस्तुत करूंगा कि आपको कितने सवाल करने चाहिए। अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसमें अब 1 दिन रह गया है बस, वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, शाम 6 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। याद रखिए, आप खुद से तैयारी करते रहते हैं, आपको पर्याप्त प्रैक्टिस नहीं मिलती, आपको अपने मॉडल को टेस्ट करने का अवसर नहीं मिलता। ये सारे अवसर आपको इस बैच में मिलेंगे। आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप बहुत कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो रोज चेक होंगे, आपको उसका आंसर प्रदान किया जाएगा। आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपके आंसर पे कितने मार्क्स हैं, क्या कमियां हैं। आपको प्री और मेंस दोनों की विस्तृत टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए तो आपको हम दिल्ली ही बुला लेंगे, अपने साथ रखेंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंतर्गत शामिल होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। याद रखिए, केवल 10 तारीख से ही बैच शुरू हो जाएगा। याद रखिए, तो दिन बिल्कुल नहीं बचे हैं, तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, अब एक बार सबसे पहले अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। देखो, बहुत बेसिक बात है, मैं मानूंगा कि इतना आपको पता होना चाहिए। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में आते हैं 100 सवाल, ये तो हमको पता है, बेसिक चीज है। और एक जो बड़ा फैक्टर है वो है कि सही सवाल अगर आप करोगे तो आपको मिलेंगे +2, और अगर आप गलत सवाल करोगे तो आपको मिलेंगे -0.67। सारा गेम जो है नेगेटिव मार्किंग का है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती फिर तो मैं आपसे कहता भैया आता हो ना आता हो करके सब कुछ आना, क्या पता तुक्का ही लग जाए। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती, लेकिन सारा खेल है नेगेटिव मार्किंग का। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखिए, आमतौर पे यूपीएससी में मैं पेपर की डिफिकल्टी ऊपर नीचे होती रहती है, ये बात हम लोग जानते हैं। कभी पेपर ज्यादा मुश्किल आता है, कभी कम मुश्किल आता है, ये सारी चीजें तो हमको पता है। पिछले साल जैसे बहुत मुश्किल पेपर था तो कट ऑफ क्या 75 नंबर चली गई थी, लेकिन तब भी हम एक ये मान सकते हैं कि जितने अंकों पर आप एकदम सेफ फील करोगे कि यार मेरा तो हो ही रहा है, वो अंक हैं आपके लगभग 100, जिसको मैं कहता हूं सुरक्षित अंक। जितने अंक आप जो है, अगर आपके लिए सुरक्षित अंक जो हैं वो आपके लिए हैं 100। ये आप सहमत हो इस बात से कि 100, इनफैक्ट 100 भी नहीं, क्योंकि कई बार पेपर बहुत आसान भी तो आ सकता है। इस बार, पिछली बार बहुत मुश्किल दिया था, बहुत आलोचना हुई थी यूपीएससी की। इस बार हो सकता है कॉम्पनसेट करने के लिए वो थोड़ा मुश्किल कर दे। तो मेरे विचार में 100 भी नहीं, 100 से लेके 110 तक का जो स्कोर है ये एक सुरक्षित स्कोर है। अगर आप इस रेंज में लाते हो तो आप बिल्कुल बेधड़क बेफिक्र अगले दिन से आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हो, ये सोचकर कि मेरा प्री हो रहा है। और मेरे विचार में प्री में स्कोर ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप एकदम एज पे हो और लास्ट डे तक आप एकदम चिंता में फूक रहे हो तो आपका प्रीलिम्स मैं सही नहीं मानता उस तरीके को, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज्यादा मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। तो बेहतर यह है कि आप प्री ऐसा करके आओ कि आपको लगे कि हाँ प्री तो हो गया, बात खत्म हो गई। तो इसलिए जो है अब मैं मेंस की तैयारी पे सीधे सीधे लग जाता हूं। इसीलिए मेरे साथ जो छात्र काम करते हैं, मेरे साथ जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों की बात हुई होगी मेरे साथ, मैं हमेशा उनको यह कहता हूं कि टेस्ट सीरीज वगैरह में तब तक चैन से मत बैठो जब तक 140 तक ना पहुंच जाओ। यह टारगेट मैं अपने बच्चों को देता हूं, क्योंकि मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। अब मैं पिछले साल जैसे अपवाद स्वरूप मुश्किल पेपर की बात नहीं कर रहा, आमतौर पे जो सामान्य पेपर आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 140 आप टारगेट करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो पेपर कठिन भी आ गया, मुश्किल भी आ गया, तो भी आप 120 नंबर जो है 110 नंबर जरूर ले आओगे, है ना। अगर आप तैयारी ही 100 नंबर की करोगे तो पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया तो आप 70 पे पहुंच जाओगे। याद रखना, कट ऑफ पिछले साल भी 75 था, 70 नहीं था, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए 140। चलिए, अगर आपको ज्यादा लग रहा है पिछले साल की दृष्टिकोण से, तो 130 से 140 नंबर की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं कि भाई कितने सवाल करने हैं। देखो, कितने सवाल करने हैं कि होते हैं दो मॉडल। पहला मॉडल ये होता है कि सर मैं तो 100 के 100 सवाल कर रहा हूं। एक मॉडल ये होता है सर मैं तो पूरे के पूरे 100 सवाल कराऊंगा। इन 100, अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, 100 प्रश्नों में क्या होगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है यूपीएससी की तो आपके साथ क्या होने वाला है, इन 100 में से लगभग 45 से लेके 50 मान लेते हैं, चलिए इतने क्वेश्चंस आपको आते होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 45 के आसपास सवाल जो है वो आपको आते होंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे को आते हैं। कुछ मिला के आप ये मान सकते हैं 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनकी आपको हवा ही नहीं लगेगी कि भैया ये क्या पूछा है, मैंने जिंदगी में पहली बार नाम सुना है इस चीज का। तो ये बात समझ में आ गई। 45 आपको आते होंगे, 15 ऐसे होंगे जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा, तो ये तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। बचे जो हैं 40 क्वेश्चंस, ये 40 क्वेश्चंस जो बचे, इनमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको 1-2 पता होंगे कि हाँ यार ये हो सकता है, ये सुना तो था, उतना क्लियर अभी हो नहीं रहा है, लेकिन ये जो है ये मेरे को हो सकता है आता हो सकता है ना आता हो। तो अब देखिए अप्रोचेस क्या है। जो सवाल आते हैं ये तो करने ही है। दुनिया का कोई आदमी ऐसा तो होगा नहीं जो कहेगा सर आता हुआ सवाल भी नहीं करके आऊंगा। तो ये तो करने ही करने हैं, मतलब इसमें तो आप याद रखो, ये तो डबल टिक है, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो सवाल आपने कभी जिसका नाम भी ना सुना हो, कृपया ऐसे सवाल को हाथ मत लगाएं। देखिए, अपनी तकदीर पर जो है आप इतना गर्व ना करें कि यार मेरी तकदीर तो इतनी अच्छी है कि मैं बिना करे भी सारे सही कराऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है नेगेटिव मार्किंग का। इन 15 में से आपका एक आध सही हो गया, एक सवाल सही हो गया, 2 नंबर मिल गए, 14 गलत हो जाएंगे, -3 नंबर हो जाएंगे आपके। तो बेहतर यह है इनको बिल्कुल भी ना करें। डबल क्रॉस मार रहा हूं मैं यहां पर। इन 15 सवालों को जिनकी आपको हवा नहीं है उनको हाथ ना लगाएं। अब बड़ा मुद्दा आता है कि ये 40 सवालों का क्या किया जाए। तो मेरी अपनी सलाह हमेशा यह होती है सभी विद्यार्थियों को कि आपको ये सारे सवाल करने चाहिए। मेरी अपनी सलाह ये होती है, मैं सबको ही बोलता हूं कि अगर आप 50% के जोन में जिस सवाल को ले आए, यानी कि जिस सवाल पे मैं आपके साथ सिचुएशन ये बन गई कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, या तो ए होगा या सी होगा,
या तो बी होगा या सी होगा। आप ऐसे जहां पर आप दो को एलिमिनेट कर सकते हो और दो में कंफ्यूज हो, 50% प्रोबेबिलिटी वाले प्रश्न जो हैं उनको आपको करना ही चाहिए। मेरा आपको यह सलाह है, मेरी सलाह यह है, यानी कि मेरा अनुमान यह है, मेरा यह कहना है कि इन सवालों को आपको करना चाहिए। तो मेरी सलाह जो आती है वो आती है कि आपको, अगर आप यहां पे सम कर लें सीधा सीधा, 100 में से 85 क्वेश्चंस आपको ट्राई करके आने चाहिए। यह मेरे विचार में एक सही नंबर है, यह मेरे विचार में एक उचित नंबर है जो आपको ट्राई करना चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स देना है। अब इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि इसका लॉजिक क्या, क्योंकि आप में से कई लोग कहोगे सर 45 सवाल तो ये सही हो ही रहे हैं, तो अगर 45 सवाल सही हो रहे हैं तो 90 नंबर तो यहां से ही आ रहे हैं ना सर, तो एक्स्ट्रा रिस्क लेने की क्या जरूरत है इनको करके। देखिए मैं आपको बेटा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं दावे के साथ कि आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, कितनी भी, इन 45 सवालों में से आप आज लिख लो और आप परीक्षा के दिन मेरी बात मानोगे, इन 45 सवाल जो आपको पक्के पक्के आते थे कि 100% पता है ये तो मेरे को कि मेरा सही है, इनमें से 5 आपके गलत होने ही होने हैं, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप इंसान हो। उसका कारण यह है कि आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो कि आप किसी एक आध सवाल को गलत पढ़ लोगे, किसी एक आध सवाल में आप विकल्प गलत पढ़ लोगे, ये होता है, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो ये होता है। तो अब या फिर आप जो है जल्दबाजी में गलत, या कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई होगी आपको पता नहीं होगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ऐसा करके आप एक ना एक कुछ गलतियां इसमें करके आओगे। तो आप इन 45 में से भी ये मान के चलो कि जहां आप मान के चल रहे हो कि सर 90 नंबर तो मिल ही रहे हैं ना मेरे को इन 45 सवालों से, वो 90 नहीं मिलेंगे आपको, आपके इनमें होंगे ज्यादा से ज्यादा 39 सही 6 गलत, 39 सही 6 गलत, यानी कि 78 - 2 आपको इन सवालों में से मिलेंगे 77 नंबर बस, जो आपके डेफिनेट हैं। और अगर आपका पेपर एवरेज है तो भैया 95-100 तक कट ऑफ जा सकता है। उस दशा में आप कट ऑफ से अभी काफी पीछे हो, आपको इन सवालों का सहारा चाहिए कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको, तो अब ये आपको याद रखना है कि, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए जब आप इनफैक्ट पहली बार टेस्ट सीरीज का पेपर दोगे, यहीं पे P2I बैचेस काम आते हैं कि आप जब पहली बार टेस्ट सीरीज का पेपर दोगे ना, आप देखोगे कि आपके कितने खराब नंबर आते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे मेरे को मेल करते हैं, सर टेस्ट दिया इतने खराब नंबर आए, मैं तो डिमोरलाइज हो गया। तो उनको मैं यही समझाता हूं, बेटा यही तो काम है। आपको 45 नंबर, आपको लगता था आपको 45 सवाल आते हैं, उनमें से 25 सही निकले जो गारंटीड थे, 25 सही निकले, 20 गलत हो गए। तो प्रैक्टिस कर करके हमको उस 20 के नंबर को घटा के 4-5 पे लेके आना है। यह काम P2I बैच करता है, यह काम में आपका मेंटोर आपकी मदद करता है, यह काम में टीचर्स आपकी मदद करते हैं। तो यह जो मेरा एक अप्रोच है, यह मेरा मॉडल है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दावा नहीं करता कि यह मॉडल दुनिया का सबसे अच्छा मॉडल है, लेकिन मेरा अपना मॉडल यह है कि 85 सवाल जो है वो आपको करके आने चाहिए। उससे कम प्रश्न अगर आप करके आएंगे तो आप अपने आप को एक गंभीर खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? अगर आपको इस पर कोई सवाल है तो मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूं, अगर आपको इस पर चर्चा करनी है कि सर ये वाला मॉडल कैसा रहेगा, क्या मैं इतने सवाल करके आ जाऊं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, आप जानते ही हैं, atul.jain@studyiq.com। आप इस आईडी पर मेरे से मेल कर सकते हैं, मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके सभी ईमेल्स का इस पर जवाब दूंगा, इस मुद्दे पर कि आपको कितने सवाल करने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं ये मॉडल आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 तारीख से शुरू होने वाला है। बस एक दिन बचा है, याद रखिएगा। तो आप भाई 10 तारीख की शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में उससे जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का आपको इवैल्यूएशन होकर फीडबैक भी मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आप आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।